हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑलरेडी 10 पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे 11th पार्ट। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, ये जो सीरीज दे रखी है सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये एपी है। अगर एपी होगी तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है और इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म भी लिखनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो इसका 11th पार्ट का क्या दे रखा है हमारे पास, सीरीज देख लो स्टूडेंट। सबसे पहले a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा A4 अप टू सोन, ये हमारे पास सीरीज है। हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले चेक करना है क्या ये एपी है। तो एपी हम कैसे चेक करते हैं, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस पहली 2 टर्म का फिर नेक्स्ट 2 टर्म का सेम आ जाता है तो हम बोलते हैं यस दिस इज एन एपी। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो पहली टर्म होती है इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, दूसरी को A2 से डिनोट करते हैं, तीसरी को A3 से और नेक्स्ट वाली को A4 से डिनोट करते हैं। इतना सा क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉमन डिफरेंस, इसको मैं D1 से डिनोट करूंगी। कॉमन डिफरेंस मुझे पहली 2 टर्म का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड में से पहली वाली को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A2 माइनस A1। अब A2 कितना है स्टूडेंट, हमारे पास A स्क्वायर, मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस A1 कितना है हमारे पास A है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A है, तो मैं क्या कर लूँगी, A को कॉमन ले लूँगी। तो A कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 A थे, A का स्क्वायर था तो एक A बच गया, साइन माइनस का आएगा और यहाँ पे A कॉमन ले लिया तो 1 बचा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरह एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट 2 टर्म का निकाल लेंगे। तो इसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ। तो कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 कितना है हमारा A क्यूब है, माइनस A2 कितना है हमारा A स्क्वायर है। क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे A क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं A स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक A बच रहा है अभी, तो A आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा। फिर यहाँ से तो स्क्वायर पूरा ही कॉमन ले लिया तो एक क्या बचा, यहाँ पे ओनली 1 बचा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया पहला वाला A ब्रैकेट A माइनस 1, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1, अलग अलग है। चलो एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेती हूँ जिसको मैं D3 से डिनोट करूँगी। वैसे तो 2 कॉमन डिफरेंस काफ़ी होते हैं एपी चेक करने के लिए, यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक और कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट 2 टर्म का। तो क्या करेंगे, 4 टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देंगे, A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 कितना है हमारे पास A की पावर 4 माइनस A3 कितना है A क्यूब है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे दोनों में से। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा, A क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो A क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे A की पावर 4 थी तो एक A बच गया साइन माइनस का, और यहाँ पे पूरा A क्यूब बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब स्टूडेंट आप देख रहे हो कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आए हैं वो सारे कैसे आए हैं, अलग अलग आए हैं। पहला कॉमन डिफरेंस कैसा आया, A ब्रैकेट A माइनस 1, दूसरा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1, A क्यूब ब्रैकेट A माइनस 1, सारे कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे कि D इज नॉट सेम। तो यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज D इज नॉट सेम, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, नॉट सेम, सो इट इज नॉट, ये एक एपी नहीं है, नॉट एन एपी, ये हमारी जो है वो सीरीज जो है वो एपी नहीं है। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ओनली 2 ही कॉमन डिफरेंस निकाल के ये लाइन लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो सकता है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका 12th पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, सीरीज चेक करो स्टूडेंट। यहाँ पे सीरीज क्या दे रखी है, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 अप टू सोन, ये हमारे पास सीरीज है। हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस D निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो √2 तो एज इट इज ही रहेगा, √2 फिर कॉमा लगेगा। अब क्या मैं √8 को ऐसे लिख सकती हूँ, इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आप चाहो तो साइड में ऐसे 8 के फैक्टर्स लिख के
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। ये जो इसके फैक्टर है ना, मैंने रूट के अंदर ये लिख दिए, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स। सेम इसी तरह से मैं नेक्स्ट 18 के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगी। अब 18 के निकालने तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उनको लिख देंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आगे 18 के प्राइम फैक्टर, इनको भी लिख देंगे रूट के अंदर। इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट टर्म को भी ऐसे ही फैक्टराइज करके लिख लेंगे। कितना, नेक्स्ट कितनी है टर्म, 32। 32 के कर लेंगे, 2 से करेंगे चेक। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। ये जो जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं इनको क्या करेंगे, हम रूट के अंदर लिख देंगे। कितनी टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये आगे 32 के प्राइम फैक्टर्स। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो है ना √2, ये तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अब ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के अंदर जब 2 डिजिट का पेयर बनता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक टर्म हमारे पास बाहर आ जाती है, ठीक है, एक डिजिट बाहर आ जाता है, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा और ये इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेम इसी तरह से 3 का पेयर बन रहा है तो 3 क्या होगा, रूट के बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहता है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट इसका भी कर लेंगे। यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 सिंगल रह गया तो उसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ही लिखेंगे। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालने में ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सीरीज आ गई है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो करते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, पहली 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिसको मैं D1 से डिनोट कर रही हूँ। पहली 2 से निकालने हैं तो क्या होगा, सेकेंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर देंगे, तो 2√2 माइनस √2। अब यहाँ पे देखो जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। दोनों एक जैसी टर्म है √2 वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, जो इसके कोफिशिएंट है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 √2 बच जाएगा, जिसको मैं एज सिंपल √2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस जिसको मैं D2 से डिनोट करूँगी, D2 से डिनोट करेंगे और वो नेक्स्ट 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या है हमारे पास, 3√2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकेंड टर्म माइनस 2√2, सॉल्व हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे देखो इसके जो कॉफिशिएंट है वो आपस में सॉल्व होते हैं, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा और √2 एज इट इज़। अब मैं 1√2 को एज सिंपल √2 भी लिख सकती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो दोनों जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी √2 आया और यहाँ पे भी √2 ही आया। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ D इज इक्वल्स टू √2, जो हमारा D है वो सेम आया √2, सो इट इज एन AP। तो ये जो सीरीज है वो AP है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास सीरीज आई है वो क्या है, एक AP है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी पड़ेंगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी इसकी, A5 होगी, A4 तक तो दे रखी है हमारे पास, तो नेक्स्ट टर्म होगी A5। A5 हम कैसे फाइंड करते हैं, A5 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, A+4D, A+4D। A कितना है हमारे पास स्टूडेंट, A कितना है, ये वाला होता है A, पहली टर्म जिसको हम √2 से डिनोट करेंगे, या 4 इंटू D कितना हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या है, √2 ही है। अब यहाँ पे देखो जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और साथ में √2 एज इट इज ही रहेगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, A5 क्या आ गई, 5√2। अब 5√2 यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। अब स्टूडेंट ये तो हमने खुद सिंप्लीफाई करके बनाई है, हमें क्या है इस फॉर्म में भी तो लेके आना पड़ेगा, तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैसे हम रूट की फॉर्म ले आ सकते हैं, ये जो 5 है ये इसलिए बाहर आया था क्योंकि ये 5 का पेयर होगा, है ना। तो ये होगा ऐसे 5 × 5 होगा, फिर मल्टीप्लाई में 2 होगा, इस तरह से होगा और रूट के अंदर होगा, तभी तो 5 बाहर आ गया था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50। इसका मतलब रूट के अंदर जो टर्म हो गए वो कितना होगा, 50 होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई वो कितनी आ गई, √50 आ गई। सेम इसी तरह से इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे जिसको हम A6 से डिनोट करते हैं। A6 को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A+5D।
6 से a कम 5 d का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने बताया यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है पहली टर्म, प्लस 5 इंटू डी कितना हमारा, d भी कॉमन डिफरेंस भी √2 ही है। अब यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, और ये कोफिशिएंट जो होंगे वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6√2 हो जाएगा। अब 6√2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो हम खुद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आए थे, अब हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, 6 क्या से बाहर आ गया स्टूडेंट, क्योंकि 6 का यहाँ पे पेयर होगा, इस वजह से 6√2 के बाहर है ना। तो मुझे इसको रूट के अंदर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का पेयर लिख के इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 6 ज़ा 36 एंड 36 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 72 होगी रूट के अंदर। ठीक है, √72 होगी। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी √72। सेम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, a7 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, a + 6d। a कितना है हमारा, a है हमारा √2 प्लस 6 इंटू डी कितना है हमारा, d भी है हमारा √2। अब जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7√2। अब 7√2 तो हम इस फॉर्म में लेके आए थे, इस वजह से 7√2 आ रहा है। अब हमें इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना है। जैसे यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो रूट के अंदर लिखने के लिए 7 का पेयर होगा, 7 × 7 होगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा। इस वजह से ये 7 बाहर आ गया था क्योंकि यहाँ पे पेयर था। अब यहाँ पे ये रूट लग जाएगा इसके ऊपर। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड 49 2 ज़ा कितना होगा, 92 होगा। इसका मतलब √92 क्या होगी, हमारी नेक्स्ट टर्म होगी a7, √98 हमारी 7th टर्म होगी। तो यहाँ पे हमने इसकी नेक्स्ट की तीनों टर्म फाइंड कर लिए, कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 13th पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले सीरीज चेक करो। सीरीज क्या है, √3, √6, √9, √12। तो सीरीज चेक कर लो। अब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना पड़ता है। पहली टर्म होती है उसको हम a1 से डिनोट करते हैं, दूसरी को a2 से, तीसरी को a3 से और नेक्स्ट वाली को a4 से डिनोट करते हैं। अब करेंगे चेक कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली दो का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसको हम d1 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा d1 इज टू, क्या करते हैं सेकंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं, मींस a2 - a1 हो जाएगा। तो a2 कितना हमारा √6 है और a1 कितना हमारा √3 है। अब स्टूडेंट अगर ये रूट के अंदर एक जैसी टर्म होती है, मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होता, तब इसके जो कॉफिशिएंट है ना, वो कॉफिशिएंट आपस में क्या हो जाते, सॉल्व हो जाते। बट इसके आगे यहाँ पे जो रूट है, रूट के अंदर अलग अलग टर्म है तो ये आपस में सॉल्व नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस d1 है वो एज इट इज ही रहेगा, √6 - √3 ही रहेगा। सेम इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, नेक्स्ट टू टर्म का, उसको हम d2 से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट टू टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है, मीन्स a3 में से a2 माइनस करना पड़ेगा, a3 - a2 हो जाएगा। अब a3 कितना हमारा √9 है, माइनस का साइन आएगा, और a2 कितना हमारा √6 है। √9 में से √6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी रीजन बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज इट इज ही रहेगा। तो स्टूडेंट हमने दो कॉमन डिफरेंस निकाली है, दो कॉमन डिफरेंस काफी होते हैं एपी चेक करने के लिए, दोनों ही अलग अलग आए हैं। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट सेम, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज कॉमन डिफरेंस लिख दो, या फिर डी इज नॉट सेम, जो डी है वो सेम नहीं आया है, सो इट इज नॉट एन एपी। बहुत इजी पार्ट था स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सीरीज चेक करो। स्टूडेंट सीरीज क्या दे रखी है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास सीरीज है। अब स्टूडेंट हमें क्या चेक करना है, क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। पहली टर्म को बोलते हैं a1, सेकंड को बोलते हैं a2, थर्ड को बोलते हैं a3 और फोर्थ टर्म को बोलते हैं हम a4 से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस उसको मैं d1 से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि मैं पहली दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालूंगी।
पहली दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस a1 कितना हमारा 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो पहला कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसको D2 से डिनोट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी पड़ेगी, मीन्स a3 माइनस a2 हो जाएगा। a3 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस a2 कितना है हमारा 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो ये वाला कॉमन डिफरेंस और ये वाला कॉमन डिफरेंस दोनों क्या है, अलग अलग है। तो कॉमन डिफरेंस जब अलग अलग होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट एन AP, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ D इज नॉट सेम बिकॉज D इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। ये एक AP नहीं है। तो यहीं पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छे से क्लियर समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 15th पार्ट है। 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73, ये हमारे पास सीरीज है। हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। सबसे पहली टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, नेक्स्ट वाली को A2 से, उससे नेक्स्ट वाली को A3 से, उससे नेक्स्ट वाली को A4 से। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 से डिनोट कर रही हूँ, क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से पहली वाली माइनस करनी पड़ेगी। सेकेंड टर्म क्या है हमारी 5 का स्क्वायर माइनस पहली टर्म क्या है हमारी 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो कितना आ गया हमारे पास, 25 में से 1 जाएगा तो 24 आ गया। पहला कॉमन डिफरेंस 24 आया है। नेक्स्ट करते हैं चेक, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस एक और निकाल लेते हैं, जिसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ। कैसे फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस हो जाएगी, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 7 जा 49 माइनस 25, 5 5 जा 25 होते हैं। अब 49 में से जब 25 जाएगा तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 24। यहाँ पे भी 24 आया और नेक्स्ट वाला भी 24 आया, दोनों कॉमन डिफरेंस एक जैसे हैं। तो हम लिखेंगे हेयर D इज इक्वल्स टू 24, D जो है वो हमारा 24 आ गया और पेन खत्म हो गया। D इज इक्वल्स टू 24, सो कॉमन डिफरेंस सेम है तो सो इट इज एन AP, ये एक AP है, ठीक है। और स्टूडेंट अगर ये AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। 4 तक हमें यहाँ दे रखी है, हमें फाइंड करनी है A5। नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी, A5। A5 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A + 4D। तो स्टूडेंट A कितना है हमारा, A कितना है हमारा 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर है मीन्स 1 ही होगा, ठीक है। मैंने 1 स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस 4 इंटू D कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस अभी फाइंड किया 24। बहुत ईजी है, सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस का साइन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 96 + 1 कितना हो जाएगा 97। तो ये आगे हमारे पास A5 टर्म मतलब 5th टर्म आ गई। सेम इसी तरह से A6 टर्म फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, A + 5D, ये होगा इसको निकालने का फॉर्मूला। अब A कितना है स्टूडेंट हमारा 1 का स्क्वायर है, प्लस का साइन आएगा, 5 इंटू D कितना है हमारा 24 है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 + 2 कितना हो जाएगा 120। ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 121। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, A6 कितना आ गया 121। सेम इसी तरह से A7 फाइंड करेंगे, हम A7 से डिनोट करते हैं A + 6D, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। अब A कितना हमारा 1 का स्क्वायर प्लस का साइन 6 इंटू D कितना हमारा 24 है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर तो एज इट इज़ 1 ही रहेगा, प्लस का साइन आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 जा
24, 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 145। 144 में 1 ऐड कर देंगे तो बन गया 145। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में इसकी तीनों टर्म भी फाइंड कर ली, नेक्स्ट वाली और कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड कर लिया। कितना आया ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।